साइक्लोट्रॉन में जाने के पहले अगर आप कल का टॉपिक याद करो तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर फेंक रहे थे, 90 डिग्री पे फेंक रहे थे। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे थे और जैसे हमने फेंक रहे थे तो उसको बार वी क्रॉस बार वी घुमा दे रहा था। याद आया आप लोगों को? नहीं याद आया? बार वी क्रॉस बार वी, ऐसे तो था नहीं। बार बी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, हमने फेंका ऐसे था, तो बार बी क्रॉस बार बी, तो फोर्स कैसे लगा था? घुमा दे रहा था। मतलब अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो वो उसको घुमा दे रहा है। चार्ज पार्टिकल में बस वेलोसिटी स्पीड होना जरूरी है, वो उसको घुमा दे रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड कल नॉर्थ से साउथ ऐसे पड़ी थी, ऐसे। अगर अभी ऐसे पढ़े तो है ना, ऊपर से नीचे देखो, तो हम मान लेंगे कि हमारे पास ये मैग्नेट है, ये हमारे पास मैग्नेट है। आप इसमें से एक को नॉर्थ पोल मान लीजिए और एक को साउथ। ये नॉर्थ पोल मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? और ये साउथ पोल, ठीक है, ओके। तो ये नॉर्थ से साउथ फील्ड लाइन जाएगी। अब फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही है, आपके विचार यही होने चाहिए जो मैं पढ़ा रहा हूं। फील्ड लाइन कहां से कहां जा रही होगी, ये बताइए, बताइए। मीनिंग नॉर्थ से साउथ, मीनिंग इस पैड से इस पैड, सही है। सीधी सीधी इमेजिन करो कि जैसे बहुत सारी सीधी लाइट्स ऊपर से कहां जा रही हैं? नीचे। कहां जा रही हैं? नीचे। हम एक एग्जांपल के तौर पे देखेंगे। इस हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होंगी नॉर्थ से, नॉर्थ से। अब अगर वहां से आपने क्या फेंक दिया, कोई चार्ज पार्टिकल, जो इसको फील्ड लाइंस को, मतलब जो लेजर लाइट का डायरेक्शन है उसको क्या हो, परपेंडिकुलर, है ना, मतलब वेलोसिटी बी को परपेंडिकुलर होगी, वी बार वी क्रॉस बार बी, तो क्या उस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा? हाँ, पक्का? क्या वो उसको घुमा देगा? यही हमको करना है। तो अब देखो इसको हम कैसे पढ़ते हैं, ध्यान से। इसके लिए साइक्लोट्रॉन बनाएंगे। साइक्लोट्रॉन में दो डीज थे, डीज, डी, डी लेटर, एक से ज्यादा डीज। समझा? नहीं समझा? इनको 10,000 वोल्ट, कितना? 10,000 वोल्ट, वोल्ट का एसी सप्लाई दिया गया, अल्टरनेटिंग करंट। इसके पहले आपने वैंडी ग्राफ जनरेटर पढ़ा था, वहां डीसी सप्लाई था, यहाँ ये डिफरेंस मालूम होना चाहिए। चीजें जब पेपर में आ जाती है तो आप एसी का डीसी लिखते हो, मार्क्स गलत हो जाते हैं, सब गया। यहां एसी सप्लाई है। एसी सप्लाई क्यों है सर? एक बार ये माइनस रहेगा तो ये क्या रहेगा, और अगले ही राउंड में ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पोलैरिटी बदलती है। एसी सप्लाई, किसी किसी समझा एसी सप्लाई का मतलब? एक के पॉइंट जाएंगे हम, क्योंकि कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, पहले तो प्रिंसिपल, सब मिला के 4 मार्क मिल सकते हैं आपको, ठीक है, अगर आ गया तो। 10,000 वोल्ट एसी सप्लाई, ये 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जनरेट कर सकता है, 10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, एक साइकिल। फ्रीक्वेंसी समझ रहे? नंबर ऑफ साइकिल परफॉर्म्ड पर सेकेंड, number of cycles performed per second is called as frequency. ये 10 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, मेगा दिख रहा है आपको, किलो मेगा, मेगा बोले तो 10 to the power 6, समझ रहे हो थोड़ा सा? किलो मतलब 10 to the power 3, मेगा मतलब 10 to the power प्लस 6, वो 6 जीरो एक जीरो में जुड़ा है, 7 जीरो,
10 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी, मतलब यहां जो भी पार्टिकल होगा वो गोल 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 इतने राउंड 1 सेकेंड में मारेगा। सोच कितना फास्ट होगा ये फैन। अभी तो 4 नंबर 5 नंबर की स्पीड पे कर देते एकदम फास्ट घूमता है। 1 सेकेंड में कितना साइकिल परफॉर्म करता होगा? ज्यादा से ज्यादा 6 7 8 राउंड। हो गया 8 हर्ट्ज, 10 हर्ट्ज, ये 10 मेगाहर्ट्ज इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल्स परफॉर्म्ड पर सेकेंड इज कॉल्ड एज फ्रीक्वेंसी। ये दूसरा डाटा याद हो गया आपको। 10,000 वोल्ट एसी सप्लाई, 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। सर ये कैसे हुआ? मैंने आपके सामने ये डीज ऐसे रखे हैं क्योंकि मेरे पास ऑप्शन। एक्चुअल में ये ऐसे समझ गए, इस प्लेन में। अब आप ये सोचेंगे कि ये डीज ऐसे रखें और ये अंदर से खाली होते हैं। कैसे होते हैं? हॉलो होते हैं, खाली होते हैं। मतलब ऐसा इमेजिन करो कि जैसे कोई कवर हो, एक परफ्यूम का कोई बॉटल है और उसका कवर हो डी शेप का, समझ गए? जो अंदर से पूरा कैसा है? खाली। तो ये इस तरफ भी खाली है, इस तरफ भी खाली। आप समझ पाए मैं क्या बोला? आप समझ पाए हो? ये पूरा 3 डायमेंशनल वे में अगर आप सोचो तो ये पूरा अंदर से खाली है। समझ गए आप? पूरा अंदर से खाली है। ये भी, ये भी। ठीक है, ये तो समझ गया। 1 से 1.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड, 1.5 टेस्ला, B इज इक्वल टू 1.5 टेस्ला। कल टेस्ला बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड इन डीज को ऐसे प्रोवाइड की जाती है जैसे मैंने अभी राइटिंग पैड लगाया था। लगाया था राइटिंग पैड? लगाया था कि नहीं लगाया था? तो अगर ये डीज है, देखिए दोस्तों, ये ऐसे, इन्हें यही रखो और ये मैग्नेट्स नॉर्थ पोल से, सोच नॉर्थ से साउथ पोल क्या जा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो तुझे ऐसे दिखाई दे रहा है, ऐसे नहीं देखना है तुझे, ऐसे मानना है। और ऊपर नीचे क्या लगा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म क्रिएट करते हैं। तो लगभग 1.5 टेस्ला की मैग्नेटिक फील्ड इसको परपेंडिकुलर होती है। तो आप शायद समझ पा रहे होंगे। अब उन अदृश्य लाइनों को देखो जो ऊपर से नीचे जा रही है और उसमें मैंने ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, ये सॉरी साइक्लोट्रॉन के 2 डीज लगा दिए। बोलो हाँ। हाँ। अब अगर मैं कैसे भी चार्ज को ऐसे फेंकूं, मतलब चार्ज अगर उसमें ऐसे जाए, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आए, चार्ज ऐसे जाए, देखो वेलोसिटी b, फोर्स लगेगा, लगेगा। देखते डायरेक्शन v, बार v क्रॉस, क्या b इधर है या नीचे? तो वैसे बोलो ना, बार v क्रॉस, क्योंकि मैग्नेट ऐसे लगा हुआ है ना। वापस एक बार v क्रॉस, अंगूठा इधर, तो क्या फोर्स इधर लग जाएगा? आ जाओ। तो इन दोनों डीज के बीच गैप है। इस गैप में हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख देंगे, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख देंगे। सर इससे क्या होगा? अभी भूल जाओ कि मैग्नेटिक फील्ड है, बाद में लेके आते हैं। भूल जाओ, अभी भूल जाओ यहां मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने शुरुआत में इसको माइनस कर दिया और इसको, ये एसी सप्लायर है हमारे पास, तो D1, ये D1 है और ये D2 है। D1 को मैंने क्या कर दिया? माइनस। माइनस बोले तो नेगेटिव। ये कौन सा चार्ज पार्टिकल है? पॉजिटिव। कौन सा है? मुझे बताओ, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल नेगेटिव वाले डी की तरफ अट्रैक्ट होगा या पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट? जोर से बोलो। ये नेगेटिव की तरफ ऐसे बढ़ा, देखो बढ़ा। मुझे बताओ, क्या वो ऐसे गया? बोर्ड में ऐसे दिख रहा है ना, पर क्या वो ऐसे गया? अरे भाई ये कौन है? वेलोसिटी। कौन है? जैसे वो आगे भागने की कोशिश किया, क्या ये वेलोसिटी है? है। अब उसको वापस लाओ, कौन था? मैग्नेटिक फील्ड। अरे कौन भागा? रफ से घुमा दिया। थोड़ा समझा कि नहीं? तो ये जो चार्ज पार्टिकल है, ये ऐसे नहीं जा पाया, ये ऐसे गया। नहीं समझा? फिर इधर आ गया, ये गैप में आ गया। आया? ये गैप में आते ही ये जो आप ऑसिलेटर देख रहे हो, अब आप समझ गए हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये माइनस कर दिया जाएगा और ये
जैसे ये माइनस हो गया, अब ये पॉजिटिव पार्टिकल क्या इधर आएगा, फिर इधर से मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमा देगी, रफ से घुमा देगी, फिर वो इधर आएगा, इधर आएगा तो इसको कर देंगे माइनस, इसको कर देंगे। तो अब देखो बेटा क्या ये ऐसा होने वाला है, और जैसे जैसे आगे जाएगा रेडियस बड़ा होता जाएगा, और फिर वो यहां पहुंचेगा। यहां एक गैप होती है जहां से थर्ड से बाहर, क्योंकि यहां के बाद मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का ये बॉर्डर है, मैग्नेटिक फील्ड का ये बॉर्डर है। तो एक बार वो इधर आए तो उसको कोई गोल घुमा ही नहीं सकता, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हो गई। तो बहुत ही तेज स्पीड से आके यहाँ टारगेट को टकराएगी। क्या वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी ऐसा ही हुआ? वेन डी ग्राफ जनरेटर में भी बहुत हाई एनर्जेटिक आयन जाके नीचे टारगेट को टकराया था, ये भी बहुत हाई एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल जाके यहाँ टारगेट को टकराएगा, जिसके बाद वही यूजेस होंगे जो वेन डी ग्राफ में थे, उनको ही साइक्लोट्रॉन में भी किया जाएगा। समझा? किसको किसको हाथ ऊपर कर दो। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बस ध्यान देना है। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में देयर आर टू मेटालिक हॉलोडीज, हॉलोडीज, डी डबल ई एस ऐसे लिखना, डीज। ठीक है, बोलो हाँ। हाँ, उसके बाद दे आर कनेक्टेड विथ 10,000 वोल्ट एसी सप्लाई, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1.5 टेस्ला which can create a frequency, generate a frequency of 10 megahertz। सर इसका प्रिंसिपल क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है कि एक ये मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज पार्टिकल फेंकोगे तो वो उसको गोल घुमा दे, उसी प्रिंसिपल पे ये काम कर रहा है, जिस फोर्स को कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल, नॉट ऑन अ चार्ज पार्टिकल, ऑन अ, क्योंकि चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होना चाहिए या मोशन में होना चाहिए, तब उस पे लगना है भाई फोर्स। ये उसका प्रिंसिपल था। कंस्ट्रक्शन में पूरा डायग्राम समझा दिया। अब वर्किंग पे आ गए। एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को दोनों डीज के गैप के बीच रख दिया गया, ये पॉजिटिव पार्टिकल है, इस बात का ध्यान रखिए। एक है D1, एक है D2। इनिशियली D1 को नेगेटिव कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पहले वेलोसिटी लाओ, कुछ भी करके वेलोसिटी लाओ, ऐसा कुछ क्रिएट करो कि ये रुका हुआ चार्ज पार्टिकल खिंचा हुआ आ जाए। जैसे ही वो भागेगा, देखो जैसे ही चार्ज पार्टिकल को मैंने आगे खींचा, वेलोसिटी दिखी, मैग्नेटिक फील्ड पागल हो गया, उसने उसको घुमा दिया, चक राप से जा पड़ा। 12वीं मैग्नेटिक फील्ड नीचे, 12वीं इधर, समझे? और यहां पे ना एक ओपनिंग होती है, ओपनिंग होती है, ये ओपनिंग होती है जो मैग्नेटिक फील्ड के बाहर होती है। अब देख बड़ा, मैंने इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस करते ये इधर भागा क्या? बोलो, पर सीधा भाग पाया या गोल घुमा दिया? किसने घुमाया? और जैसे जैसे गोल घूमती है कोई चीज, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है भाई, वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। अब ये चीज आगे गया, गया, ले चलते हैं इसको आगे लेके गए, क्या मैग्नेटिक फील्ड ने घुमा दिया? फिर गैप में आ गए, क्या गैप में आने के बाद D2 को नेगेटिव करेंगे? बोलो, D2 को नेगेटिव करते क्या ये आगे आया? क्या उसने भी घुमा दिया? देखो घुमाने के बाद क्या फिर से गैप में आया? अब D1 क्या हो जाएगा? नेगेटिव, है ना? फिर ये नेगेटिव हुआ तो क्या ये फिर से आगे गया? देखो हर टाइम डायामीटर बड़ा हो रहा है और वेलोसिटी भी बढ़ रही है, डायमीटर बड़ा हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है, गोल गोल घूमते घूमते वो ऐसे आएगा, फिर अब गोल नहीं घूम पाएगा और यहां जाके टारगेट को टकरा जाएगा। किसको किसको समझा? हाथ ऊपर। पक्का? पक्का? कौन सा चार्ज पार्टिकल? पॉजिटिव। माइनस प्लस, माइनस प्लस, माइनस प्लस चेंज होता रहेगा बार 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 बार, और हर बार साइक्लोट्रॉन के अंदर जब वो घुसेगा तो क्या डायमीटर बढ़ता चला जाएगा हर बार? बोलो, वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। हाँ, एक स्टेज आएगा जहां वो अपने मैक्सिमम डायमीटर पे होगा साइक्लोट्रॉन के, और तब वो इजेक्ट कर दिया जाएगा बाहर और जाके टारगेट से टकराएगा। सर वहां क्यों नहीं गोल घुमा? क्योंकि वहां मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की बॉर्डर है, तुमने चार्ज पार्टिकल को कैसे भी यहां ला दिया, ये बॉर्डर है, यहां ला दिया, तो अब ये घूम नहीं सकता, सीधा जाएगा। टेंजेंशियल वेलोसिटी याद आया थोड़ा सा? कंफर्म? तो इसके अंदर हर बार ऐसे
बढ़ता चला जा रहा है भाई रेडियस। अब आप यहां ध्यान दीजिए। अब बात यह है कि आए हुए वेलोसिटी पे चार्ज पार्टिकल में मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर थी, गोल घुमाने वाले फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। और पहले चैप्टर से अब तक हमने देखा कि सेंट्रीपेटल फोर्स किसी न किसी दूसरे फोर्स का रिजल्ट होता है, ये बड़ा किसी न किसी और फोर्स का रिजल्ट होता है। तो यहां तो मैग्नेटिक फोर्स है, दो मैग्नेट ऊपर नीचे लगे। कल क्यूबी भी साइन थीटा पढ़ाया था आपको, क्यू बाहर बार भी क्रॉस बार भी पढ़ाया था। कौन सा फोर्स है वो? मैग्नेटिक फोर्स। क्या यार हैबिट नहीं है तुमको किसी भी चीज की। कौन सा फोर्स है वो? मैग्नेटिक फोर्स। चार्ज पार्टिकल को गोल जो घुमा रहा है वो मैग्नेटिक फोर्स ही घुमा रहा है ना। ये जो बार भी क्रॉस बार भी लग रहा है इज इक्वल टू फोर्स लग रहा है, ये कौन सा फोर्स है? तो क्या ऐसा अगर मैं बोल दूं कि हाँ मैग्नेटिक फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स। चलेगा। मैग्नेटिक फोर्स कल पढ़ा, क्यू वी बी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। बोल हाँ या ना? बोल। अब थीटा के बारे में सोच। थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, बोथ द 90 डिग्री। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया। वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड v और b के बीच, क्योंकि बार v क्रॉस बार भी होता है, तो v और b के बीच का एंगल, b नीचे वेलोसिटी इधर क्या है 90 है, तो थीटा 90 साइन 90, तो साइन 90 1 कर देंगे हम, साइन 90 1 कर देंगे और डेरिवेशन को आगे लेके चलेंगे। तो ये आ गया क्यू वी बी इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाय आर। वी बी आर इधर, क्यू बी आर इज इक्वल टू एम वी इज मोमेंटम, तो मोमेंटम का फॉर्मूला मिल गया क्यू वी आर। क्यू बी आर किसी किसी बात समझ में आ गई? कंफर्म? पक्का? पहला पार्ट। क्या मैं इसी से वेलोसिटी भी निकाल सकता हूं? चेक करो, बोलो ना सब लोग, वेलोसिटी निकल सकती है क्या? इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्यू बी आर इज इक्वल टू एम बी, तो वेलोसिटी की वैल्यू आ गई क्यू बी आर ऑन एम। ये आ गई तेरे पास वेलोसिटी की भी वैल्यू, क्या आ गई तेरे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। क्या है? क्यू बी आर अपॉन, अब देख, अब टाइम पीरियड निकालूंगा। क्या निकालूंगा? टाइम पीरियड। फिर वही बात, टाइम पीरियड इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन साइकिल। अब टाइम पीरियड निकाल रहा हूं मैं। टाइम पीरियड यहां क्या क्या हो गया है? दो डेरिवेशन हो गए, मोमेंटम हो गया है, वेलोसिटी हो गई। देखो अब टाइम पीरियड आ रहा है, टाइम पीरियड कैपिटल टी। बहुत बढ़िया, कोई तो भी बोल दिया है, हाँ सही है, कैपिटल टी। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एक सर्कल का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। अभी डिस्कस हुआ था, अभी 1-2 दिन में ही डिस्कस हुआ है, मुझे याद है, अपने में थोड़ी बोला था मैंने। कैपिटल टी इज 2 पाई आर अपॉन वी। वी तो ऊपर रह गया, लाओ नीचे। कैपिटल टी इज 2 पाई आर अपॉन वी, वी के जगह पे क्यू बी आर अपॉन एम। भैया क्या क्या उड़ा दो, क्या क्या करो, क्या क्या आर उड़ा दो, आर कैंसिल। बोल भाई, क्या एम ऊपर जाएगा? 2 पाई एम अपॉन, ये क्या है भाई? टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी इज द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। देख ले, तीसरा फॉर्मूला बन गया तेरा, चौथा आ रहा है, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी लाऊंगा 5, बोला था 5 फॉर्मूले। छठवां भी लाऊंगा वोल्टेज के टर्म्स में आंसर। तो अब ये यहां मिटा रहा हूं, यहां लिख रहा हूं मैं। हो गया, टाइम पीरियड हो गया। अब फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम। तुम कहीं ना कहीं बेसिक्स पूरे बिल्कुल याद नहीं रखते, इसलिए तुम अटक जाते हो बात। वरना एक भी जन, चैलेंज है मेरा, बता दे कि इसमें से कोई फॉर्मूला पहले नहीं पढ़ा है, कुछ नया लगाना ही नहीं है क्लास 12th में। रे ऑप्टिक्स और सिर्फ सेमीकंडक्टर, बाकी कुछ नया नहीं, कुछ भी नया नहीं। डेरिवेशन देखते बैठोगे ना, सब याद आ जाएगा सब। अरे ये तो ऐसे आएगा, ये तो ऐसे बनेगा। 1 अपॉन टी, टी की वैल्यू यहां से उठा, 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या बेटा बना पाएंगे? क्यू बी ऊपर जाएगा,
क्यू बी अपॉन किसको किसको फ्रीक्वेंसी तक समझ में आ गया। मैंने क्या क्या निकाल दिया है, मैंने निकाल दिया है मोमेंटम, मैंने निकाल दिया, और ये टाइम पीरियड है और ये है फ्रीक्वेंसी। किसको किसको यहाँ तक समझ। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी डिराइव करके दे दो, और आपको मैं वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में भी दे देता हूँ। ठीक है, चल देखो भाई। नाउ द नेक्स्ट वन इज काइनेटिक एनर्जी। टोटल अब तक 4 या 5 फॉर्मूले हो गए, चार हो गए, 4। तो अब देख काइनेटिक एनर्जी किसमें है। साइक्लोट्रॉन थोड़ी मूव हो रहा है, सोर्स थोड़ी मूव हो रहा है, पार्टिकल मूव हो रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल है। दर यहां मूव कौन हो रहा है इंपॉर्टेंट है, और वो है चार्ज्ड पार्टिकल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इज हाफ ठीक है। तो हो गया हाफ m इंटू वी दिख रहा है, v का स्क्वायर, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन mm, ये वंजा हो गया, q स्क्वायर b स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन, ये क्या हो गया बच्चों, काइनेटिक। किसको किसको ये समझ में आ गई बात। 5वां फॉर्मूला हो गया। अब 6वां फॉर्मूला करने जा रहे हैं अपन। करें 6वां फॉर्मूला। ठीक है, देखो ध्यान देना। वोल्टेज फिर से आ गया, पिछले चैप्टर में भी डीएनआरएम में भी पढ़ा, अब यहाँ फिर से आ गया। तो वोल्टेज, क्या ये चार्ज पार्टिकल को मैं मूव करवा रहा हूँ। तो वर्क डन इन मूविंग चार्ज, क्यू ला इधर, Q इंटू वी, ये जो भी चार्ज पार्टिकल का चार्ज है वो यहाँ आएगा। तो V कौन है बेटा, वोल्टेज। यहाँ V कौन है, वेलोसिटी नहीं है, इज वर्क। QV इज वर्क, बट वर्क इज एनर्जी। यहाँ एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक। तो वर्क इज काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें अभी भी नहीं समझा, नहीं समझा है थोड़ा सा। अब काइनेटिक एनर्जी को तुम इससे भी इक्वेट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, या तो हमारे पास जो वैल्यू है हाफ एम बी स्क्वायर, उससे करो। कर ले, बोलो थके क्यों हो। सो हाफ एम बी स्क्वायर, तो इज इक्वल, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये भी लगा सकते हो, ये भी लगा सकते हो, जैसी कंडीशन दी हो वैसे। तो हाफ एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू, टू इधर लाओ, एम नीचे लाओ, तो ट्वाइस क्यू वी अपॉन एम। ये भी वोल्टेज का है और ये भी वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का स्क्वायर। तो क्या वेलोसिटी की एक नया फॉर्मूला मिल गया, 2q वोल्टेज अपॉन m। देखो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वोल्टेज क्या है, v वोल्टेज, और ये इलेक्ट्रॉन है ना। नहीं मैच हो रहा है, नहीं समझा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन मास, एनर्जी अपॉन मास, वेलोसिटी रूट लिया, ठीक है। तो ये तेरे पास में नया फॉर्मूला आ गया। चल एक बार और रिपीट कर मेरे साथ, एक बार और रिपीट कर, चल ध्यान से देख। वोल्टेज क्यू वी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ वेलोसिटी, क्यू इंटू वोल्टेज, ट्वाइस इधर 2qv अपॉन m इज इक्वल टू, मुझे क्या चाहिए, v अंडर रूट ट्वाइस क्यू वी अपॉन, जो बच्चे डीएनआरएम में थे वो ये बात जानते हैं कि चार्ज इनटू वोल्टेज इज वर्क, वर्क इज एनर्जी, दिस इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस इज एनर्जी। तो अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट का कैलकुलेशन है तो ये यूज करो, ठीक है, ये यूज करो। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता है नहीं पता है, पता है नहीं पता है, ये 2 डेरिवेशन हो गए, 2 फॉर्मूला हो गए, जल्दी खत्म करो। ये एक न्यूमेरिकल है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एक सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल बोर्ड्स एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो इधर साथ में ले रहा हूं मैं। अब अगर आप डीज को याद कर लें, याद करके रोना नहीं है, देखो यहां पे पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को रखा है, ये दोनों डीज को जिस मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखा है वो 1.4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर इज टेस्ला, वेबर इज फ्लक्स, मीटर स्क्वायर इज एरिया, 5 per unit surface area is Tesla. Actually, B is phi by A. Phi is magnetic flux.
फील्ड लाइंस, फ्लक्स का यूनिट वेबर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एंड दैट बिकम्स टेस्ला। टेस्ला, टेस्ला नहीं, टेस्ला, टेस्ला मतलब कौन वाला टेस्ला। अभी यहां पे चार्ज पार्टिकल रख दिया, ठीक है, चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है। उसने कहा टाइम बता, टाइम पीरियड बता कौन सा जिसमें चार्जेस रिवर्स हो जाते हैं। तो पहले तुमने इसको किया माइनस, इसको किया। अब सुन, ये पूरा गोल घूम के रिटर्न वहीं आ जाए, इसको बोलते हैं वन टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? वन टाइम पीरियड। ये पूरा गोल अगर घूम ले तो इसको वन टाइम पीरियड कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्त सुन, रिवर्सिंग का पूछा, जब रिवर्स हो जाए, अभी ये माइनस है और अभी ये, जब ये गोल घूम के वापस बीच में आता है तो ये क्या हो जाता है? प्लस, और ये क्या हो जाता है? तो तुझसे पूरा टाइम पीरियड पूछा या तुझसे आधा टाइम पीरियड पूछा? तो तुझसे कैपिटल टी नहीं पूछा है, T/2 पूछा है। समझा? समझ में आई बात? तो तुझसे पूछा है T/, अब जरा T देख, 2πm अपॉन QB। मुझे याद है, तुझे याद नहीं है, कितनी बुरी बात है। T इज इक्वल टू 2πm अपॉन, T पूछा है या T/2 पूछा है? तो T/2 पूछा है। अगर तुझसे T/2, तो बाय 2 करेगा तो 2 क्या बचेगा? πm अपॉन, बस वैल्यू पुटअप करके आंसर निकाल लेंगे हम लोग। ले देख, पाई की वैल्यू देख, 3 प्रोटॉन बोला है, अरे प्रोटॉन बोला है, बोलो बोलो, प्रोटॉन बोला है क्या? 1.67 10 to the power -27 kg अपॉन क्यू, चार्ज 1.6 10 to the power -19, मैग्नेटिक फील्ड दिया है 1.4। बस तुझे कैलकुलेट करना है, जो भी आंसर आए सेकंड में लिख देना है। चल, अभी आप अगला टॉपिक इसमें पढ़ने जा रहे हैं, हेलिकल मोशन। नॉट मच इंपॉर्टेंट, लेकिन ठीक है, पढ़ लो। मतलब इंपॉर्टेंट है पर टफ नहीं है, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनो। अगर आपने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, अब फील्ड की डायरेक्शन आप देख लो किस तरफ है, इधर है, बार बार एक ही बात नहीं बताऊंगा, इधर है। इसको अगर आपने परपेंडिकुलर वेलोसिटी से कोई चार्ज पार्टिकल को फेंका, मतलब वेलोसिटी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को अगर परपेंडिकुलर है तो वो इस पे फोर्स लगा के उसको गोल घुमा देगा। सही बात है, गोल घुमा देगा, बार बार यही बात हो रही है हमारी। लेकिन ऐसा तब होगा जब वो परपेंडिकुलर है। पर अगर कोई चार्ज पार्टिकल बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव हो रहा है, मतलब नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ऐसे, और चार्ज पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो इस पर कोई असर नहीं। क्यों सर, क्यों कोई असर नहीं होगा? उस पर मैग्नेटिक फोर्स काम ही नहीं करेगा। क्यों सर, क्यों काम नहीं करेगा? क्योंकि एफएम का फॉर्मूला होता है, अप्लाई करना सीखो, QV अब ऐसे जा रहा है तो थीटा 0 हो गया। अगर थीटा 0 हो गया तो QVB साइन 0, साइन 0, तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? बोलो क्या हो गया, बोलो जोर से बोलो, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो गया? अगर एंगल 0 है, ठीक है, समझे? मतलब उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और वो सीधा जाता रहेगा, जाता रहेगा, चार्ज पार्टिकल सीधा जाएगा। अब आगे परपेंडिकुलर फेंके तो, परपेंडिकुलर फेंके तो उसको वो गोल घुमा देगा। कैसे घुमा देगा? तो अगर ऐसा फेंका तो क्या होगा? आओ देखते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल को ऐसा फेंका, ऐसा, तो इसके दो कंपोनेंट हो गए। चार्ज पार्टिकल को अगर हम ऐसे फेंक रहे तो उसमें दो कंपोनेंट हो गए, एक ये और एक ये, वेक्टर्स हो गए। ये अगर वेलोसिटी है v और ये एंगल थीटा, तो ये कंपोनेंट हो गया v और ये कंपोनेंट हो गया v। अब ये v cos थीटा जो है, इसको आप v पैरेलल भी बोल सकते हो और v sin थीटा को v परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो। सर ऐसा क्यों? देखो अब मैं बताता हूं ऐसा क्यों, ध्यान से देखना कि ऐसा क्यों। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूं आपके सामने। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस डायरेक्शन में है, डायरेक्शन देख लो। और मैंने चार्ज पार्टिकल को इसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर नहीं फेंका, पैरेलल नहीं फेंका,
बल्कि किसी एंगल पे फेंका। समझ गए? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही थी। कुछ समझा डिफरेंस? जल्दी बोलो। अब बोलो, क्या v cos थीटा वाली जो लाइन है, क्या वो ग्रीन वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पैरेलल है? इसलिए इसे कौन सा कंपोनेंट कहते हैं? v sin थीटा क्या ग्रीन वाली लाइन को परपेंडिकुलर लग रही है आपको? चेक करो हाँ या ना। इसलिए ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? बोलो, हाथ ऊपर कर दो जिनको जिनको ये बात समझ में आ गई। चलो देखो, ये आप देख लो, यहां पर ये है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जिसको हम कह रहे हैं क्या? बार बी। टेक्निकली बात को समझो, मैग्नेटिक फोर्सेस क्यू वी बी साइन थीटा। थीटा अगर 0 होगा तो फोर्स लगना ही नहीं, थीटा 90 होगा तो फोर्स मैक्सिमम लगेगा। अब हमने अगर इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे फेंका, इस तरीके से, इस वेलोसिटी से उसको हमने इसके अंदर फेंका, तो उसके दो कंपोनेंट बन गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये इसके साथ एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, तो ये कंपोनेंट हो गया v cos थीटा, और ये जो कंपोनेंट हो गया v। बात को बहुत ध्यान से समझो। तो अब इस पार्टिकल में दो वेलोसिटी है, एक पैरेलल वाली भी वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड को, व्हाइट कलर का ये v cos थीटा, पिंक कलर वाले को पैरेलल है, और v sin थीटा पिंक कलर वाले को परपेंडिकुलर। तो दोनों है, एक थीटा 90 भी और एक थीटा 0 भी है। 0 वाले में कोई फर्क, वो सीधा जाता रहेगा, पर v sin थीटा की वजह से उसको गोल घुमाया जाएगा। मतलब यहां दोनों चीजें हो रही है, सीधा भी जा रहा है और तो ये देखो कैसे जा रहा है, समझा? चार्ज पार्टिकल अपनी जगह पे गोल नहीं घूम रहा है, आगे जाते जाते गोल घूम रहा है। समझ में आ रही बात आपको? चार्ज पार्टिकल गोल घुमा आगे गया, गोल घुमा आगे गया, गोल घुमा आगे गया, गोल घुमा आगे। इसी मोशन को कहते हैं, कौन सा मोशन? कौन सा मोशन? हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय बताइए क्यू वी बी साइन। ये हमको पता था, मैंने बोला था आपको ये सभी चीजें बने। तो क्यू वी बी साइन थीटा सही है कि गलत है? आगे बढ़ रहा हूं। इस कंडीशन में इन हेलिकल मोशन, ये जो वेलोसिटी अगर आप उसको एक थीटा एंगल से फेंकें, इफ v is at an angle theta with respect to bar b, अगर वेलोसिटी वेक्टर थीटा एंगल पे है, 90 डिग्री नहीं लिया मैंने, कोई एक पर्टिकुलर एंगल लिया है थीटा, तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे। कौन से? v cos थीटा और v cos थीटा। आपको क्या v पैरेलल लग रहा है? किसको पैरेलल? मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल। ये मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कंपोनेंट है v पैरेलल, और ये मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर। दोनों से दो फोर्स निकाल लो, तो अब Fm की वैल्यू हो जाएगी और इधर भी Fm की वैल्यू हो जाएगी। दोनों बनाते हैं हम लोग। चलो, तो v cos थीटा तो पैरेलल है क्या? बोलना बेटा। v cos थीटा का एंगल b के साथ बताना क्या है, बोलना। हाँ, तो Fm इज इक्वल टू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। बोलो क्यू वी बी। पर अभी जो वेलोसिटी हमारी है उसका एंगल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है? पैरेलल है, तो क्या है? 0। थीटा की वैल्यू 0, क्यू वी बी इंटू साइन 0। आंसर क्या आ गया पूरा? मैग्नेटिक फोर्स। मतलब चार्ज पार्टिकल कैसा जाता रहेगा? सीधा, उस पे कोई फोर्स लगने वाला नहीं है। आप बात को भूल रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स लगाना है हमने मैग्नेटिक फील्ड में। फिर से सुनो, ये मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है नॉर्थ से, हमने उसमें परपेंडिकुलर नहीं फेंका, हमने उसमें एक एंगल थीटा में फेंका, अब इस थीटा में दो कंपोनेंट, एक v cos, एक v cos मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है। क्या है? उस पे कोई मैग्नेटिक फोर्स, अब फोर्स जो परपेंडिकुलर है उसको कैसे कर दिया जाएगा? गोल घुमा दिया जाएगा, है ना? तो एक फोर्स, एक की वजह से वो सीधा ही जा रहा है और एक की वजह से
तो V पैरेलल की वजह से सीधा जा रहा है और V परपेंडिकुलर के ऊपर तो सीधा जा रहा है, गोल घूम रहा है, सीधा जा रहा है, गोल घूम रहा है। कौन सा मोशन? खत्म हो गई बात। अब V sin थीटा की वजह से फोर्स, इस केस में V sin थीटा और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल देखो, देखो देखो, तो थीटा लगा, Q V B sin थीटा sin 91 Q V B, ये है मैग्नेटिक फोर्स है। ये फोर्स क्या करेगा? गोल घुमाएगा। क्या करेगा? और ये कुछ नहीं करेगा। अगर ये कुछ नहीं करेगा तो चार्ज पार्टिकल कैसे जाएगा? सीधा। और ये चार्ज पार्टिकल को गोल घुमाएगा। तो क्या हमें कुछ ऐसा मोशन देखने मिल सकता है? कुछ ऐसा मोशन देखने मिल सकता है? बोलो। इसी मोशन को कहते हैं हेलिकल। अब किसको किसको बात समझ में आ गई? पार्टिकल सीधा जाएगा, पार्टिकल गोल घूमेगा, ये गोल घुमाएगा, ये फोर्स कुछ नहीं करेगा, है ना? तो पार्टिकल सीधा। अगर ये फोर्स कुछ नहीं करेगा तो सर सीधा कैसे जा रहा है? सीधा तो वो अपनी वेलोसिटी से जा रहा है ना। जल्दी छाप लो ये दोनों चीजें। मान लीजिए ये कोई चार्ज पार्टिकल है ना? क्या है ये? इसको तुमने मैग्नेटिक फील्ड में एक एंगल पे फेंक दिया। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थी, मान लिया। तो आपने एक मैग्नेटिक फील्ड में जो ऐसे जा रही है उस पे परपेंडिकुलर नहीं फेंका, ऐसे फेंका, माना? अरे बोलो। तो डायरेक्शन चार्ज पार्टिकल की ऐसे। अब इस डायरेक्शन के चार्ज पार्टिकल को, ये वेलोसिटी है उसका, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, और जब वहीं उसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। सिंपल सोचो, एकदम सिंपल सोचो। जब तुमने ऐसे फेंका तो ये जो चार्ज पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स हम बना लेते हैं, एक ये, एक ये। मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है जो रिजल्टेंट है? तो ये एंगल ऐसा है, राइट? इसीलिए मैंने वही एंगल यहां लिया। अब ये V है तो ये जो हुआ ये हुआ V और ये हुआ V। तो मैग्नेटिक फील्ड V cos पे भी कोई ना कोई असर डालेगी और V sin पे भी असर डालेगी। बात मैग्नेटिक फील्ड की नहीं है, बात वेलोसिटी की नहीं है, बात मैग्नेटिक फोर्स की। तो हम लोग मैग्नेटिक फोर्स पे बात कर रहे हैं जो कि होती है QVB, where theta is angle between bar V and bar B, जिसे हम लिखते थे बार V क्रॉस बार, ऐसे लिखते थे हम। माना आप लोगों ने मेरी बात? अब अगर इसको ऐसे फेंक दिया जाए और इस पे कोई असर ना हो तो ये कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? मैंने ऐसे नहीं फेंका है, मैंने ऐसे भी नहीं फेंका है, मैंने ऐसे भी नहीं फेंका है, ना मैंने पैरेलल फेंका है, ना मैंने परपेंडिकुलर फेंका है। मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड के एक एंगल पे फेंका है। जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही हो और मैंने ऐसे एंगल पे फेंका। देख रहे हैं आप मेरी बात? सोचे कि आप कर रहे हैं ऐसा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो आप सारे हाथ किस तरफ लगाएंगे? अगर इस तरफ फेंकेंगे, कैसे फेंकेंगे? चलो थ्रो करके दिखाओ मुझे, कम ऑन। परपेंडिकुलर, पैरेलल या ऐसे एंगल में फेंकेंगे? फेंक के दिखाओ जल्दी एक बार। बिल्कुल एकदम सही, आप एक एंगल में फेंक रहे हैं, मतलब आप दोनों भी वेलोसिटी दे रहे हैं, सामने की भी वेलोसिटी दे रहे हैं और एक अंदर की भी वेलोसिटी दे रहे हैं, राइट? सामने वाली वेलोसिटी का असर क्या हुआ? कोई असर नहीं हुआ, उससे चार्ज पार्टिकल सामने ही जाता रहा, राइट? पर जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट था उसकी वजह से उसके ऊपर क्या लगा? फोर्स। पढ़ा रहा हूं कल से, परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट की वजह से फोर्स लगा। तो V cos थीटा वाला कंपोनेंट एक था और V sin थीटा वाला कंपोनेंट एक था। V cos थीटा वाले को हमने V पैरेलल नाम दिया था, V sin थीटा वाले को V। तो अब इसमें लगा के देखेंगे, Fm इज इक्वल टू QVB साइन, पैरेलल बोल दिया तो 0, यहां लगाएंगे Fm इज इक्वल टू QVB। मैंने बोला ना वेलोसिटी, ना चार्ज, ना फील्ड, हम फाइंड कर रहे हैं फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स।
क्यू वी बी साइन 90, भाई ये पूरा हो गया तो ये ऐसा ही जाता रहेगा, इसकी वजह से कोई फोर्स नहीं, और ये गोल घुमा देगा क्यू वी बी। आई होप कि आप इसके बाद इस टॉपिक को बुक से जरूर पढ़ेंगे। तो इसकी वजह से सर्कुलर मोशन आया और इसकी वजह से स्ट्रेट जाने वाला मोशन। सर्कुलर और स्ट्रेट, सर्कुलर और स्ट्रेट का मतलब ये जो पार्टिकल है ऐसे नहीं गया, समझ गए, समझे, ये पार्टिकल को गोल घुमा दिया गया और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे आगे चला गया, आगे गया v cos की वजह से, गोल घुमा v sin की वजह से। अब किसको किसको क्लियर है? एनी डाउट? हम ऐसे मोशन को देखो, सर्कुलर मोशन, लीनियर मोशन, कंबाइन, हेलिकल मोशन, समझा? अब आपके सामने जो टॉपिक है वो भी क्यू वी बी साइन थीटा से ही बनेगा, ठीक है, ध्यान दोगे सब। हेडिंग देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट। फिर से सवाल मैग्नेटिक फोर्स का है। अगर आप अलर्ट रहते हो रिलेटेड टू क्वेश्चन एंड हेडिंग तो आपको ये सब नया नहीं लगता है पेपर में, या रिवीजन में भी नया नहीं लगे। मैग्नेटिक फोर्स फिर से मतलब साफ है क्यू वी बी साइन थीटा ही शुरुआत होगी। अब आगे है कंडीशन। जो शुरुआत होती है ना, ये बताता है कि आप किससे स्टार्ट करोगे टॉपिक। हाँ, क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स की बात है ना। कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ वायर कैरिंग करंट बट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये भी होना चाहिए साथ में, यहां मैंने लिखा नहीं, कोयल। अब इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग एक करंट वायर को रखें। सर इसका मतलब समझ नहीं आ रहा है। बहुत सिंपल है भाई, फिर वही बात, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ। यहां नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, फील्ड लाइन जो आंखों से दिखाई नहीं देती। हमने उस बीच एक वायर लगा दिया और ये वो वायर है, ये वायर, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। हाँ, बस इसके ऊपर कितना फोर्स काम करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल इस टॉपिक पे हैं। इससे बाद दो पैरेलल वायर कैरिंग करंट है, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स है, इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स, ये सब टॉपिक आने वाला है जो इस पे डिपेंड है, जो अभी टॉपिक आप पढ़ने जाते हैं। BIL बोलो, बोलो बिल, बोलो बिल, बिल। अब देखो बिल आने वाली है, समझो ध्यान से सारी बातें। अब तक तुम इधर से इधर मैग्नेटिक फील्ड देख रहे थे ऐसे, अब हम ये मानेंगे कि ये बोर्ड ही नॉर्थ पोल है और इस तरफ साउथ पोल है। तो क्या फील्ड लाइन बोर्ड के अंदर से आके आपके तरफ आएगा? ये फील्ड लाइंस तो नॉर्थ पोल से, थोड़ा बताओ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। तो क्या फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ बोर्ड के अंदर से आपके तरफ ऐसे ही डायरेक्शन में होगी? होगी। इसे आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। आपके लिए वो पेज होगा और पेज से बाहर आपकी आंखों की तरफ आ रहा होगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके हिसाब से बता रहा हूं, कल मैंने इसका एक एग्जांपल समझाया था आपको। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे सर्कल में डॉट इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये है आउटवर्ड। और अगर सर्कल में ये है तो आप नॉर्थ पोल हैं और फील्ड, ये बोर्ड है साउथ, फील्ड लाइन अंदर जा रही, हो गया इनवर्ड। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? मतलब आपकी आंखों से आपके नोटबुक में जा रही है और नोटबुक से आंखों में आ रही है तो आउटवर्ड। ये आउटवर्ड है। रेड मार्जिन के ऊपर ये बना लो जल्दी, आउटवर्ड इनवर्ड, जल्दी। ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। सोचिए पेपर में आ गया, आप बना रहे हैं, आपने हेडिंग पढ़ लिया, तो आप पहले से डॉट 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 बना के गोले कर देंगे। बहुत सारे नहीं बनाना है, बस इतने ही बनाना है, ठीक है। ये आउटवर्ड है, मतलब पेज के अंदर नॉर्थ पोल है और आपकी तरफ साउथ है, तो फील्ड लाइन बाहर आ रही है। मान लिया इस बात को। डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनवर्ड रहा तो भी चलेगा, मैं अभी आपको सिखा दूंगा। अब इसमें एक करंट कैरिंग वायर लेकर आ जाओ। इसमें एक करंट कैरिंग वायर रखते हैं। आइए वायर बनाता हूं मैं व्हाइट कलर का। ये व्हाइट कलर का वायर है,
आप देखो मैंने उसको कैसे प्लेस किया है। फील्ड लाइन जा रही है आपकी तरफ, वायर है इधर, है ना। वायर की लेंथ इस तरफ है क्या, नोट द पॉइंट, लेंथ। और बी आई एल में एल था, एल था, यहां बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आउटवर्ड है ये बार बी है, बार बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, बार बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड। कोई आपसे पूछ ले उसकी डायरेक्शन बता, किस तरफ है, आउटवर्ड। किस तरफ है, आउटवर्ड। किस तरफ है, आउटवर्ड, आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड। और ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर, ये उस वायर की लेंथ है, वायर की, ठीक है। प्लीज फोकस यहां रखें और कहीं नहीं। ये वो वायर है जो करंट कैरी कर रहा है। जरा सोचो, क्या इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना। अरे करंट इलेक्ट्रिसिटी भूल गए, एनईएवीडी, किसी को याद है एनईएवीडी, आई इज इक्वल टू एनईएवीडी। पढ़ो पढ़ो उस टॉपिक को। यहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। आप ये जो यहां से लेके यहां तक देख रहे हैं, ये है लेंथ ऑफ द वायर। क्या है ये, लेंथ ऑफ द वायर। और मान लीजिए इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इधर करंट होता है स्मॉल आई ले लेता हूं, चलेगा। और करंट स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए बार बनाने की उसके ऊपर कोई जरूरत नहीं है। लेंथ इधर से इस तरफ रखा है तो मैं इसको बार एल लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, बार, बार। चलिए सिंपल सी बात, फील्ड लाइंस आपके तरफ, जागते रहो देखते रहो, फील्ड लाइंस आपके तरफ ऐसे डायरेक्शन में, और वायर इस डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। चलो मैग्नेटिक फोर्स बोला है सर, आपने बोला था उसी से स्टार्ट होगा। बोलो सारे लोग एक साथ, ये फॉर्मूला बता दो मेरे को, बोलो। अरे शुरुआत अच्छी होनी चाहिए यार, कमान बोलो बोलो बोलो। क्यू, क्यू वी बी साइन, ये थीटा वी और बी के बीच का एंगल होता है क्या, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, हाँ बढ़िया बढ़िया बढ़िया। क्या आपको पता है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस, अब क्या यहाँ करंट है, करंट जरा देखो, करंट का फॉर्मूला, हाँ वो वाला नहीं रे, आई इज क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन, आई इज, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज इज करंट इनटू टाइम, है ना, करंट इनटू, देखते रहना। फिर बहुत बाद में वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी है क्या, अभी पिछले इसमें यूज किया, वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, बताना मुझे अब मैं क्या यूज करने जा रहा हूं, वो बताना मुझे अब। चलो देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, बोलो करंट इज Q बाय टी, तो Q इज, दूसरी बात ये स्पीड है, वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना वायर का लेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड से जा रहा है, वो है लेंथ L, तो ये हो गया L बाय टी। हाँ ये एक और ये एक यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो और एफएम का फॉर्मूला कंटिन्यू करो। चलो बेटा चलो चलो चलो, एफएम इज इक्वल टू क्यू, क्यू के जगह पे मेरे दोस्तों क्या आएगा, V, फिर है V, V इज L बाय टी, क्या L बाय टी हो गया V, बाद में जो बचा है B टी 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 I L B साइन थीटा, I L B साइन थीटा, B I L B बिल B I L, ध्यान रखो यहां पर, वापस वापस वापस, सारे के सारे एक साथ वापस, सारे के सारे एक साथ वापस। चलो एफएम मैग्नेटिक फोर्स, क्यू, क्यू की वैल्यू आई टी, वी की वैल्यू एल बाय टी, साथ में है बी टी टी, ये बचा आई एल बी, कमान कमान कमान, साइन, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। अगर अब थीटा की बात आ जाती है, सर थीटा जो लिखते हो किसके किसके बीच है, भैया यहां पे थीटा है लेंथ ऑफ वायर और मैग्नेटिक फील्ड, बोलो एंगल बोलो, आई एल बी, बी आई एल बिल, जिनके बीच थीटा है उनके बीच उंगलियां घुमाना है, हाथ और उंगलियां। चलो चालू करते हैं, वो भी अब ये आएगा वेक्टर फॉर्म में, यही फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म
चलो वेक्टर फॉर्म में सॉल्व करते हैं। ये जो थीटा आप देख रहे हैं ये मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ ऑफ कंडक्टर के बीच का एंगल है। 90 पे मैक्सिमम काम करता है तो क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा। तो यही एफएम आई बाहर लेना है, क्योंकि आई एक स्केलर क्वांटिटी, जैसे पिछली बार चार्ज को बाहर लिया था, बार वी क्रॉस बार भी लिखा था, उल्टा मत लिखना, जो है वही लिखना। अब लिखेंगे बार एल क्रॉस बार बी। क्या लिखेंगे? बार एल ऐसे लिखेंगे। ये आपका वेक्टर फॉर्म का फॉर्मूला है। सर बार एल क्रॉस बार बी, तो इस वायर पे फोर्स कहां लगेगा? देख हेडिंग क्या था? मैग्नेटिक फोर्स वायर। अब ये क्या बोल? बारल सुन, बार बी इधर, बारल इधर, चल ध्यान दे, हाथ हाथ बारल, वायर इधर जा रहा है, बता बार, मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ है, बार बी, बारल क्रॉस। तो ये वायर को ऐसा फील होगा उसको ऊपर धक्का मिल रहा है, समझा? ऊपर धक्का लग रहा है उसको ऊपर धक्का लग रहा है, ऐसा फील होगा। दिस इज बार आई, सॉरी यूनिट वेक्टर भी नहीं, आई बाहर, बार एल क्रॉस, आई स्केलर है, बाकी वेक्टर है। किसको किसको समझा? समझा है तो मुझे एक वन शॉट में ये रिपीट करके बता। सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, एकदम अच्छे से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे। मैं आप पे अत्याचार नहीं कर रहा हूं, पढ़ा ही रहा हूं, कोई भी चीज स्किप नहीं कर रहा हूं, सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं। उसके बाद ऐसा ट्रीटमेंट मत करो। यस, मैग्नेटिक फोर्स इज गिवन बाय QVB sin, where theta is the angle between length and magnetic field। सही है। करंट का फॉर्मूला क्वांटिटी ऑफ चार्ज अपॉन टाइम टेकन, तो Q इज इक्वल टू IT, है ना? Q is equals to then comes velocity. Velocity is distance upon time. This distance is length, length upon time. तो v का ये फॉर्मूला भी यूज कर लेंगे हम लोग, करेंगे। सर डिस्टेंस क्यों लेते हैं? कितने डिस्टेंस तक वो लेंथ है मैग्नेटिक फील्ड में? क्योंकि मैटर कर रहा है सिर्फ कौन? मैग्नेटिक फील्ड। जो वायर बाहर है वो थोड़ी गिनोगे, तुम उतना ही वायर गिनोगे जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये बात समझ में आ रही? इसलिए लेंथ इंपॉर्टेंट है, और फिर लेंथ का डायरेक्शन। चल भाई लगा ले ये सब ऊपर। FM इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। क्यों दिखाई दे रहा है सबको? क्या है? बोलो। IT। वेलोसिटी दिखाई दे रही है सबको? L/T। बोलो B। क्या मैं T कैंसिल कर दूं? कर दो। IIT भी कर दो क्या? T कैंसिल, क्या बचा? ILB। यस, ये है आपका मैग्नेटिक फोर्स। समझा कुछ? अब उसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे। बोलो वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म। FM आई बाहर, बार एल क्रॉस बार बी। भाई समझ गए क्या? बार एल क्रॉस बार बी, हाथ घुमा के बताओ मुझे इस फील्ड के हिसाब से, बताओ जल्दी। बार एल, जल्दी सब लोग, सब लोग। हाँ बार एल, आगे बी किधर है? इधर है, ऐसे, तो वायर पे फोर्स अपवर्ड। सवाल आता है, न्यूमेरिकल आते हैं, मैं आपको दिया होगा और आपको बस डायरेक्शन बताना है। छाप।